हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का जो टॉपिक है ये है लास्ट 6 मंथ्स करंट अफेयर्स 2025। तो इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सेट 3। प्रीवियसली फर्स्ट और सेकंड वीडियो जो है ऑलरेडी चैनल में अपलोडेड है, अगर आपने उसे देखा नहीं है ज़रूर देख लीजिए। इस सीरीज़ में हम जैन टू सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको पार्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं और सिंगल वीडियो में यहाँ पे 50 क्वेश्चन आपके लिए इंक्लूड किए जाते हैं विथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन हम 6 मंथ्स जो है 2025 के इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपके लिए हर एक क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो कंप्लीट वीडियो को बिना स्किप करे जरूर एंड तक देख लीजिएगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे PDF नोट के वेबसाइट के बारे में। काफ़ी लोगों की डिमांड होती है मंथली ई बुक या फिर ईयरली ई बुक्स की, तो ये आपको मिल जाएंगे हमारे वेबसाइट www.ravibookspdf.com में। यहाँ पे आपके लिए मंथली ई बुक जो है लेटेस्ट अगस्त का अपलोडेड है। साथ में आपको जैन टू अगस्त लास्ट 8 मंथ का करंट अफेयर्स का जो ई बुक है ये भी यहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पे जो फॉर्मेट है मंथली ई बुक का कुछ इस तरीके का होने वाला है। यहाँ पे क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में, साथ में MCQ फॉर्मेट में रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपके लिए यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। राइट, इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखिए 11,000 प्लस GK GS की जो ई बुक है ये भी मिल जाएगी पार्ट 1 टू पार्ट 11। यहाँ पे हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए जो है डिस्कस किया गया है स्टैटिक पोर्शन से। राइट, तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक परचेज करना है आप हमारे इस वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो के इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज्ड इन जुलाई 2025। तो हाल ही में जुलाई 2025 में जो है ना हेनली पासपोर्ट इंडेक्स ये जारी किया गया है। तो इसमें भारत का क्या स्थान है आपको बताना है। तो इस इंडेक्स में जो है ना यहाँ पे इंडिया रहा है 77th पोजीशन में। फ्रेंड्स, कोई भी इंडेक्स की जब बात आती है ना तो आपको यहाँ पे सबसे पहले ध्यान रखना है इंडिया का क्या पोजीशन है। साथ में अगर कोई भी एशियन कंट्रीज़ यहाँ पे फर्स्ट या सेकंड पोजीशन में है तो ये आपको ध्यान में रखना है। एंड देन टॉप 3 जो कंट्रीज़ हैं ये याद रखना है। एंड देन यहाँ पे आपको किसने इसे यहाँ पे रिपोर्ट को जारी किया है, राइट, रिलीज़ किसने किया है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये इंडेक्स जो टॉपिक होता है यहाँ से ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर देखिए, India's ranking has improved in the Henley Passport Index 2025, moving up 8 places from 85th to 77th। तो 2024 में जो है ना इंडिया को 85th पोजीशन दिया गया था, इस साल इंडिया 77th रैंक पर है। The number of countries providing visa-free access to Indian passport holders has increased to 59, up from 57 in 24। तो इंडियन पासपोर्ट को इनमें से कितनी कंट्रीज़ हैं जो वीज़ा फ्री एक्सेस देती हैं, अभी जो है 59 हो गई हैं। 2024 में ये 57 हुआ करती थी। इसमें आते हैं टॉप 3 कंट्रीज। सबसे पहले सिंगापुर है जहाँ पे ये वीज़ा फ्री एंट्री देता है 193 कंट्रीज़ में। जापान एंड साउथ कोरिया की बात करें तो यहाँ पे वीज़ा फ्री एंट्री है टू 190 कंट्रीज़। देन 7 यूरोपियन कंट्रीज़ जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये वीज़ा फ्री एंट्री देती हैं टू 189 कंट्रीज़। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के जो आपको याद में रखने हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ गोइंग टू बी इंडियाज़ फर्स्ट फुल्ली लिटरेट स्टेट इन मई 2025। तो मई 2025 में भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य इनमें से कौन सा बनने वाला है, बन गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, मिज़ोरम। तो मिज़ोरम जो है ये फुल्ली लिटरेट स्टेट हो गया है। सेकेंड पोजिशन पे क्या है, तो सेकेंड पोजिशन पे आता है गोवा। राइट, और फ्रेंड्स काफ़ी लोगों को यहाँ पे डाउट होता है जो सेंसस है, राइट, सेंसस 2011, इसके हिसाब से जो है मोस्ट लिटरेट स्टेट जो है ये है केरला। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, अगर आपसे पूछा जाए कि अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 तो मोस्ट लिटरेट स्टेट यहाँ पे केरला है। बट अगर आपसे इंडिया का पहला फुल्ली लिटरेट स्टेट पूछा जाए एज ऑन मई 2025 या करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मिज़ोरम और सेकेंड पोजिशन पे आता है गोवा। अगला क्वेश्चन, विच कन्नड़ा राइटर हैज़ वन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025। तो इनमें से किस कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है। राइट आंसर हो जाएगा बानू मुश्ताक। फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन में आपके लिए पिक्चर भी जो है मैंने इंक्लूड कर दिया है। बात कर लेते हैं बानू मुश्ताक जी के बारे में। देखिए, इंडियन राइटर बानू मुश्ताक क्रिएटेड हिस्ट्री इन 2025 बाई विनिंग द इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर हर शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन हार्ट लैम्प। तो इनकी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है जिसका नाम है हार्ट लैम्प, इसके लिए इन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 दिया गया है। और ये जो है ना ओरिजिनली कन्नड़ा में लिखा गया है जिसको ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में बाय दीप बस्ती।
नेक्स्ट, द इंटरनेशनल बुकर प्राइज इज गिवन इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है किस फील्ड में दिया जाता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका लिटरेचर। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन जुलाई 2025। तो जुलाई 2025 में भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यहाँ पे बात हो रही है IRDAI की, और इसके जो नए अध्यक्ष हैं ना, ये बन गए हैं इनमें से अजय सेठ। राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। बात कर ले IRDAI के बारे में, तो देखिए इसका जो फॉर्मेशन है ना, ये 1999 में हुआ है। ये एक रेगुलेटरी बॉडी है और इसका जो हेडक्वार्टर है ये लोकेटेड है हैदराबाद, तेलंगाना में। ऑल राइट, और अगर आपसे पूछा जाए कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आता है ये, तो ये आता है अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री। और इनके जो चेयरपर्सन अभी हमने डिस्कस किया है ये हैं अजय सेठ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू पोल्यूशन कंट्रोल वेसल रिसीव्ड बाय इंडियन कोस्ट गार्ड इन जुलाई 2025? जुलाई 2025 में भारतीय तट रक्षक बल को मिले नए प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है? तो इसका नाम है यहाँ पे समुद्र प्रचेत। डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट गोवा शिपयार्ड लिमिटेड हैज लॉन्च्ड इट्स सेकेंड इंडिजिनियसली डिजाइंड पोल्यूशन कंट्रोल वेसल समुद्र प्रचेत फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड। अगला क्वेश्चन, इन जुलाई 2025 विच स्टेट और यूटी अनाउंस्ड 7 करोड़ रिवॉर्ड फॉर विनिंग अ गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जुलाई 2025 में इनमें से कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है जिसने अगर कोई भी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतते हैं उनको 7 करोड़ जो है पुरस्कार राशि देने की घोषणा करी है? तो ये अनाउंसमेंट किया गया है बाय दिल्ली गवर्नमेंट। राइट, तो यहाँ पे जो न्यू अनाउंसमेंट हुआ है इसमें कौन कौन से अवार्ड की बात की गई है। देखिए, अगर कोई भी पर्सन गोल्ड मेडल जीतता है तो उन्हें जो है 7 करोड़ दिया जाएगा। अगर कोई सिल्वर मेडल जीतते हैं तो उन्हें 5 करोड़, और अगर कोई ब्रॉन्ज मेडल जीतते हैं तो उनको दिए जाएंगे 3 करोड़। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट विल इंडियाज फर्स्ट फुल्ली इंडिजिनियस 50 किलोवाट जियोथर्मल पावर प्लांट बी डेवलप्ड? तो यहाँ पर भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट भूतापीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में विकसित किया जाएगा? तो इसको विकसित किया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में। Which fighter aircraft will be officially retired by the Indian Air Force on 19 September 2025 after 62 years of service? तो इनमें से भारतीय वायुसेना द्वारा 62 वर्षों के बाद जो है यहाँ पे किस लड़ाकू विमान को 19 सितंबर 2025 को औपचारिक रूप से रिटायर किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा MiG-21। Who inaugurated the National Cyber Security Exercise Bharat NCX 2025 in July 2025 aimed at strengthening India's cyber defense preparedness? तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि जुलाई 2025 में भारत की साइबर रक्षा स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास भारत NCX 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया था TV रविचंद्रन ने। और यहाँ पे इसका थीम क्या था भारत NCX का? ये था टू मेक द स्टूडेंट्स ऑफ इंडियन साइबर स्पेस एक्टिव एंड प्रैक्टिकल इन MBA। विच कंट्री साइंटिस्ट डेवलप्ड द टेक्निक टू प्रोड्यूस फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड इन द लैबोरेटरी? तो इनमें से किस देश के वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन उत्पन्न करने की यहाँ पे तकनीक को विकसित किया है? तो ये जो है टेक्निक ये विकसित किया गया है चाइना में। In July 2025, a replica of Ashok Pillar was unveiled at the famous Buddhist temple Vaskaduva Shri Subhuti Viharya in which country? तो ये जो बुद्धिस्ट टेम्पल है ना ये लोकेटेड है श्रीलंका में, और यहाँ पे अशोक पिलर का एक रेप्लिका जो है अनवील किया गया। Who became the world's second oldest female tennis player to win a WTA professional single match in July 2025 at the age of 45? Very important question. जुलाई 2025 में 45 वर्ष की आयु में WTA प्रोफेशनल सिंगल्स मैच जीतने वाली दुनिया की दूसरी सबसे उम्रदराज महिला टेनिस खिलाड़ी जो है ना ये बन गई हैं वीनस विलियम्स। Which Indian artist became the first to win the Best Magic Creator Award at the FISM World Championship of Magic 2025, often called as Oscars of Magic? तो इसकी विनर रही हैं सुहानी शाह।
who has been appointed as the Deputy Chief of Army Staff of the Indian Army in June 2025. तो इंडियन आर्मी के डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन द स्ट्रैटेजी कैटेगरी जो हैं ये बन गए हैं राजीव घाई. Which cricketer has been included in the Hall of Fame of the International Cricket Council in June 2025? तो यहाँ पे हॉल ऑफ फेम में आईसीसी ने किसे इंक्लूड किया है? यहाँ पे इंक्लूड किया गया है महेंद्र सिंह धोनी को. अगला क्वेश्चन, व्हेन इज इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे 2025 सेलिब्रेटेड? तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 ये मनाया गया है जून 11 को. और इस दिन का जो यहाँ पे थीम दिया गया था इस साल ये था चूज स्पोर्ट्स एवरी डे. नेक्स्ट, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट रिसाइकलिंग इको पार्क बीइंग सेटअप इन जून 2025? तो यहाँ पर इंडिया का जो पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग इको पार्क है इसे बनाया जा रहा है न्यू दिल्ली में. According to the World Energy Investment Report 2025, which country has the highest share in global energy investment? तो यहाँ पे जो ग्लोबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट है राइट, इसमें इनमें से कौन सा ऐसा कंट्री है जिसकी हाईएस्ट शेयर है? राइट आंसर है यहाँ पे चाइना. Which state government has declared the धनुषकोडी एरिया एज ग्रेटर फ्लेमिंगो सैंक्चुरी? तो किस राज्य सरकार ने धनुषकोडी क्षेत्र को ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित किया है? तो ये अनाउंसमेंट किया है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने. हु हैज़ वन द मेन सिंगल टाइटल इन बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडोनेशिया ओपन 2025? तो इंडोनेशिया ओपन जो कि एक बैडमिंटन टूर्नामेंट है इसमें मेन सिंगल का जो टाइटल है ये जीता है एंडर्स एंटोनसन ने. और यही बात करें यहाँ पे वुमेन सिंगल किसने जीता है तो ये है एन.सी. यंग जो कि है फ्रॉम साउथ कोरिया. अगला क्वेश्चन, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट वंदे भारत मेंटेनेंस डेपो बीइंग सेटअप? भारत का पहला वंदे भारत रख रखाव डिपो कहाँ पर स्थापित किया गया? तो इसे सेटअप किया गया है जोधपुर राजस्थान में. हु हैज़ लॉन्च्ड द डेवलप्ड एग्रीकल्चरल रेजोल्यूशन कैंपेन रनिंग इन इंडिया फ्रॉम 19 मई टू 12 जून? करेक्ट आंसर शिवराज सिंह चौहान. अगला क्वेश्चन, इंडियन रेलवे एंड विच स्टेट गवर्नमेंट हैव जॉइंटली लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट विस्टा डोम जंगल सफारी ट्रेन? तो यहाँ पे भारतीय रेलवे और इनमें से किस राज्य सरकार ने मिलकर जो है भारत की पहली विस्टा डोम जंगल सफारी ट्रेन की शुरुआत की है? तो ये शुरू किया गया है रेलवेज एंड उत्तर प्रदेश के द्वारा. बात करें इसके बारे में, देखिए इंडियन रेलवेज एंड उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टुगेदर लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट विस्टा डोम जंगल सफारी ट्रेन विच रैन फ्रॉम कटरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू दुधवा टाइगर रिजर्व. और इसका जो मेन फोकस है या फिर जो कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव है ये है इको टूरिज्म को प्रमोट करना. नेक्स्ट, डॉक्टर मल्लूर रामस्वामी श्रीनिवासन हैज़ पास्ड अवे इन May 2025 एट द एज ऑफ 95. ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड? तो ये एसोसिएटेड थे विथ न्यूक्लियर एनर्जी. बात करें इनके बारे में, देखिए मल्लूर रामस्वामी श्रीनिवासन, इनका बर्थ है 5 जैन 1930 और इनकी डेथ हुई है 20 मई 2025 को इन ऊटी. इन 1987 ही वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन. ठीक है, चेयरमैन थे ये एटॉमिक एनर्जी कमीशन के और जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है इसके सेक्रेटरी थे. इनको काफ़ी सारे प्रेस्टिजियस सिविलियन ऑनर दिए गए हैं जैसे कि पद्मश्री 1984 में दिया गया, पद्म भूषण दिया गया था 1990 में और पद्म विभूषण दिया गया है 2015 में. नेक्स्ट रहेगा, वेयर हैज़ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड अनाउंस टू सेटअप इट्स फर्स्ट ओवरसीज कैंपस? तो ये सेटअप किया जाएगा दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में. क्योंकि जो डेली करंट अफेयर्स है ये आपके लिए अपलोड किए जाते हैं हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर, तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए क्योंकि जो करंट अफेयर्स है एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. तो डेली करंट अफेयर फॉलो करने की वजह से आपको काफ़ी ईजिली यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है मेमोराइज हो जाएगा. तो इसके लिए आपको फॉलो कर लेना है चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि. साथ में देखिए फ्रेंड्स, हमारी बुक्स की वेबसाइट है www.raviaditipublication.com. यहाँ पर आपको देखिए जीके जीएस की 1 लाइनर की 25,000 एग्जाम फैक्ट की बुक मिल जाएगी, जीके 6,250 की बुक मिल जाएगी, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और एनसीईआरटी नोट्स भी आपको मिल जाएंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के. तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक परचेज़ करना है आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं. और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है ई बुक्स की, तो ई बुक्स के लिए फ्रेंड्स हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com. यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 8 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा जहाँ पे 5,555 प्लस क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं. साथ में ईयरली ई बुक मिल जाएगा 2024 का और रिसेंटली आपके लिए लॉन्च किया गया है अगस्त 2025 का ई बुक
मंथली ई बुक जहाँ पे 500 प्लस MCQs कवर किए गए हैं सिंगल मंथ के, और साथ में आपको डिफरेंट 11,000 प्लस JKGS की ई बुक भी यहाँ पर मिल जाएगी। तो इनमें से अगर आपको कोई भी ई बुक परचेज़ करना है आप हमारे इस वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स यहाँ पे फ्री PDF की, राइट। तो फ्री PDFs और फ्री टेस्ट जो है ना ये आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। इसको आप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर आपको GK एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच की सीरीज़ मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, GS के नोट्स मिल जाएंगे, PDFs मिल जाएंगी, 25,000 प्लस GS टेस्ट मिल जाएगा, और यहाँ पे हर एक यूट्यूब रिलेटेड जो भी नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट। और साथ में इस सभी अपडेट्स जो हैं ये अपडेट किए जाते हैं आपको हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर, तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लें। ऑलराइट, हु हैज़ वन द गोल्ड मेडल इन द मिस वर्ल्ड 2025 स्पोर्ट्स चैलेंज। तो मिस वर्ल्ड 2025 स्पोर्ट्स चैलेंज में जो है गोल्ड मेडल हासिल किया है एलिस रैनमा ने। Which country has announced a new military operation called Operation Gideon Chariots in the Gaza Strip in May 2025? तो ऑपरेशन गिडियन चैरियट्स को लॉन्च किया गया है बाय इजराइल। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वन द मेन सिंगल टाइटल इन द टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2025? तो इटालियन ओपन जो कि एक टेनिस टूर्नामेंट है इसमें मेन सिंगल का टाइटल जीता है कार्लोस अल्कराज ने। वहीं बात करें वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता है, तो राइट आंसर हो जाएगा जैस्मीन पाउलिनी। Which state has approved a proposal to provide up 1% exemption on stamp duty for property purchases up to 1 crore, specifically for properties registered in the name of women? तो देखिए किस राज्य ने महिलाओं के नाम पर 1 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी की खरीद पर स्टैम्प ड्यूटी में 1% की छूट देने का प्रस्ताव को मंजूरी दिया है? तो ये जो प्रपोजल है ये दिया गया है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन, द यूनाइटेड स्टेट्स हैड डिसाइडेड टू विथड्रॉ फ्रॉम विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वंस अगेन? तो ये विथड्रॉ हो गए हैं फ्रॉम यूनेस्को। हाउ मेनी अमृत स्टेशंस हैव बीन इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 22 मई 2025? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी तक जो है टोटल 103 अमृत स्टेशन को उद्घाटित किया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वेयर हैज़ द वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन इसका आयोजन किया गया था रोटरडैम नीदरलैंड्स में। डेट देखिए, इसे 20 से लेकर 22 मई तक ऑर्गेनाइज किया गया था, और इंडिया ने यहाँ पे इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया है, तो श्री संतोष कुमार सरंगी जो कि सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की, ये इसमें इन्होंने एड्रेस किया। वेयर हैज़ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2025 टू द रोटरडैम एंड स्टॉकहोम कन्वेंशंस बीन हेल्ड? करेक्ट आंसर जिनेवा, स्विट्जरलैंड। और इस समिट का जो थीम था ये था मेक द इनविजिबल विजिबल, गुड मैनेजमेंट ऑफ केमिकल्स एंड वेस्ट। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट इन May 2025? तो मणिपुर उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये बन गए हैं कंपैया सोमशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच एनिवर्सरी ऑफ कोडाई कैनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी हैज़ द पोस्टल डिपार्टमेंट इशूड अ कोमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प? तो कोडाई कैनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी इसकी 125th एनिवर्सरी थी जब यहाँ पे पोस्टल डिपार्टमेंट ने एक पोस्टेज स्टैम्प, आप देख सकते हैं, इसे लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड अक्रेडिटेशन डे 2025 सेलिब्रेटेड? तो ये सेलिब्रेट किया गया है जून 9 को, और थीम की बात करें तो ये रहा है एक्रेडिटेशन एम्पावरिंग स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द UEFA नेशनल लीग टाइटल इन जून 2025? तो नेशंस लीग के विनर रहे हैं पोर्टुगल। नेक्स्ट रहेगा, विच कंट्री विल होस्ट द 18th ब्रिक समिट 2026? तो यहाँ पे 18th एडिशन जो कि 2026 में ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है इसे होस्ट किया जाएगा इंडिया में, और जो 17th यानी कि इस साल का जो ब्रिक समिट था इसका ऑर्गेनाइज किया गया था रियो डे जेनेरियो ब्राज़ील में फ्रॉम 6 to 7 जुलाई। फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। इन जून 2025 राजा खास विलेज हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट सोलर मॉडल विलेज ऑफ विच स्टेट? तो जून 2025 में राजा खास गांव किस राज्य का पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है? तो ये जो विलेज है ये लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट रहेगा, ऑन विच रिवर डिड चाइना बिगिन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम इन जुलाई 2025? चीन ने जुलाई 2025 में किस नदी पर दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण की शुरुआत की है?
तो इसे जो है यरलुंग सैंगपो में मनाया जा रहा है, जिसे इंडिया में हम ब्रह्मपुत्र रिवर कहते हैं। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च राहवीर योजना इन May 2025? तो राहवीर योजना जो है ना मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है क्या इसके बारे में देखिए। अंडर दिस स्कीम इफ अ पर्सन टेक्स अ रोड एक्सीडेंट इंजर्ड पर्सन्स टू द हॉस्पिटल विद इन गोल्डन आवर, यानी कि जो फर्स्ट आवर होता है, एंड सेव्स हिज लाइफ, ही विल बी गिवन अ कैश रिवार्ड ऑफ 25,000। ओके, तो अगर किसी भी यहाँ पे रोड एक्सीडेंट होती है और कोई पर्सन उन्हें जो है गोल्डन आवर यानी कि जो फर्स्ट आवर होता है तब लेके जाते हैं टू द हॉस्पिटल और उनकी जान बचती है, तब इन्हें जो है यहाँ पे 25,000 कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट रहेगा, वेयर हैज़ द 800 ईयर्स ओल्ड शिवा टेम्पल बीन डिस्कवर्ड इन जून 2025? तो ये देखा गया है मेलूर, तमिलनाडु में। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री ऑन द सब कॉन्टिनेंट? बुक देख सकते हैं, इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री ऑन द सब कॉन्टिनेंट। इसके राइटर हैं ऑद्रे त्रुस्के। विच टीम हैज़ वन द टाइटल ऑफ मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2025? तो इस टाइटल के जो विनर हैं ये हैं इंडियन रेलवेज। अगला क्वेश्चन रहेगा, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन May 2025, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन लद्दाख? तो यहाँ पे एक रिपोर्ट जारी की गई है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा, और लद्दाख में जो स्नो लेपर्ड्स पाए जाते हैं ये हैं 477, और टोटल इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे स्नो लेपर्ड्स हैं ये लद्दाख में पाए जाते हैं। वहीं बात करें सेकंड पोजीशन पे क्या है, तो उत्तराखंड है जहाँ पे 124 स्नो लेपर्ड्स हैं। थर्ड पोजीशन पे हिमाचल प्रदेश है विद 51 स्नो लेपर्ड्स। तो इंडिया का जो अबाउट 66% ऑफ द स्नो लेपर्ड्स हैं ये रहते हैं लद्दाख में। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज़ नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2025 सेलिब्रेटेड? तो टेक्नोलॉजी डे ये May 11 को मनाया जाता है। थीम है 2025 का यंत्र युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एक्सेलरेशन। नेक्स्ट रहेगा, इन कोलैबोरेशन विद विच ऑर्गेनाइजेशन द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड यूपी अग्रीज एंड AI प्रज्ञा इनिशिएटिव्स? तो राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। ब्रह्मोस कंस्ट्रक्शन यूनिट हैज़ बीन अनवील्ड इन May 2025? तो आपको बताना है कहाँ पे इसे अनवील किया गया। राइट आंसर लखनऊ, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना टू सपोर्ट वेटरन आर्टिस्ट? तो किस राज्य सरकार ने अनुभवी कलाकारों के समर्थन देने के लिए पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना की शुरुआत की है? तो इसे जो है लॉन्च किया गया है बाय हरियाणा गवर्नमेंट। व्हेन इज़ वर्ल्ड ल्यूपस डे 2025 सेलिब्रेटेड? ये May 10 को मनाया जाता है। इस साल का थीम दिया गया है लेट्स मेक ल्यूपस विजिबल टुगेदर। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड एट द 72nd मिस वर्ल्ड फेस्टिवल इन May 2025? तो ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो है ये दिया गया है इनमें से सोनू सूद को। तो ये हो गए फ्रेंड्स आपके टॉप 51 क्वेश्चंस। आई होप को हर एक क्वेश्चन क्लियर है। साथ में आपको जो प्रीवियस फर्स्ट और सेकंड वीडियो है वो भी साथ में देख लेना है, ताकि आप हर एक क्वेश्चन को है अच्छे से रिवाइज कर सके और कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे मिस ना हो। ओके, अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन। आंसर आपको कमेंट करके बताना है। 3 टेस्ट क्वेश्चन है आपके। पहला क्वेश्चन, विच कन्नड़ा राइटर हैज़ वन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025? अगला क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन हेनली पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज्ड इन जुलाई 2025? साथ में फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा यहाँ पे कंट्री है ये भी बताना है आपको। और लास्ट क्वेश्चन रहेगा, विच इज़ गोइंग टू बी इंडियाज फर्स्ट फुल्ली लिटरेट स्टेट इन May 2025? तो मई 2025 में भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य इनमें से कौन सा बना है ये भी आप बताएं कमेंट करके। तो ये हो गए फ्रेंड्स आपके टेस्ट क्वेश्चंस। ओके, इसके साथ फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं ना, तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। जितने भी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना उनको आपके लिए यहाँ पे कवर किए जाते हैं हर दिन, तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में जीके और करंट अफेयर्स का अगर आपको हिंदी मीडियम में फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियोज़ चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे चैनल रवि स्टडी जीके पर। ऑल राइट, और देखिए हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है जीके जीएस का 1 लाइनर 25,000 का बुक। तो फ्रेंड्स ये प्रिंटेड फॉर्मेट में होगा और ये आपके घर तक भी डिलीवर हो जाएगा। तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.raviaditipublication.com से। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जनरल नॉलेज, साथ में जनरल साइंस एंड देन एनसीईआरटी नोट्स लाइक हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी ये भी मिल जाएंगे।
तो इनमें से अगर आपको कोई भी बुक परचेज़ करनी है इस वेबसाइट के थ्रू आप परचेज़ कर सकते हैं। और रही बात ई बुक्स की, तो अगर आपको फ्रेंड्स ई बुक्स चाहिए जो कि आपको इंस्टेंट ईमेल में मिल जाए, तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com में। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, ईयरली ई बुक मिल जाएगा, देन 11,000 GK/GS का पार्ट्स में आपको ई बुक मिल जाएगा, एंड देन देखिए मंथली करंट अफेयर्स जो होते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको मिल जाएंगे जहाँ पे 500+ MCQs आपके लिए कवर किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ई बुक को जो है आप ये हमारे इस वेबसाइट से जो है परचेज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, और काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स PDF की, तो ये जो फ्री PDF है, इस वीडियो का जो फ्री PDF है ना, ये मिल जाएगा आपको हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप में। यहाँ पर ये एक सेक्शन है फ्री PDF, यहाँ पर जाके जो है ये फ्री PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे देखिए ऐप में आपको जो है ना GK और करंट अफेयर्स का विनर बैच, यहाँ पे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, देन करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, GS नोट्स, ई बुक्स आपको मिल जाएंगी, एंड वेरी इंपॉर्टेंट 25,000+ GK का यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा, एंड देन करंट अफेयर नोट्स, और साथ में यूट्यूब के जो वीडियो नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। राइट, तो आई होप आपको ये क्लियर है। तो इसको आप जाके इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिए, और ये जो डाउनलोड है PDF को आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। ओके, साथ में फ्रेंड्स हर एक वीडियो और PDF से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ना, ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑलराइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।